दोस्तों जरा सोचिए, भारत का चुनाव आयोग जिसे लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है, उसका सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। और अब देश की राजनीति में यह चर्चा तैरने लगी है कि उनकी कुर्सी पर बस 10 दिन बचे हैं। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 10 दिन। क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग, वो भी एक नहीं दो नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन कमर कसकर मैदान में उतर रहा है। इतिहास की किताबों में आज तक ऐसा अध्याय लिखा ही नहीं गया और अब विपक्ष उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है जहां तक पहुंचने की किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जितने गंभीर सवालों की बौछार हुई है, शायद ही किसी सीईसी ने झेली हो। पूर्व सीईसी राजीव कुमार भी टीवी पर ये खबरें देखकर सोचें, मेरे टाइम पर तो इतनी आग नहीं लगी थी। लेकिन मामला मजाक का नहीं है दोस्तों। इस बार सिर्फ सवाल नहीं, सीधा कार्रवाई की मांग उठ गई। और ये मांग इतनी हल्की नहीं है कि सोशल मीडिया की हवा में उड़ जाए। राजनीतिक गलियारों में, अंदर खाने, पार्टी वॉर रूम में हर तरफ यही गूंज है कि ज्ञानेश कुमार को हटाया जाए, और वो भी महाभियोग के जरिए। कांग्रेस के बहुत अनुभवी और अंदरूनी खबरें निकालने में माहिर रिपोर्टर कुमार विक्रांत सिंह की रिपोर्ट सबसे ज्यादा सुर्खियों में है इस वक्त। उनके अंदर की खबर, इंडिया गठबंधन शीतकालीन सत्र में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। और ये ऐसा वैसा कदम नहीं, बल्कि विपक्ष की एक बड़ी दो धारी रणनीति है। पहली रणनीति ज्ञानेश कुमार को पद से हटाना, सीधा साफ सटीक। और दूसरी रणनीति बीजेपी को पूरे देश के सामने एक्सपोज करना कि हर चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं। हर बार वोट चोरी के आरोप आते हैं। हर बार चुनाव की निष्पक्षता पर चर्चा होती है। तो सबसे पहले बचाव में कौन खड़ा हो जाता है? बीजेपी। और विपक्ष यही नैरेटिव बनाना चाहता है कि बीजेपी खुद चुनाव आयोग के ढाल बन गई है। मानसून सत्र में भी वोट चोरी एसआईआर कानून को लेकर संसद में आग लगी थी। तब भी महाभियोग की बातें चली थी, लेकिन सत्र खत्म होते ही मामला ठंडा। पर इस बार हालात जरा अलग है। अलग अलग राज्यों में एसआईआर का विरोध खुलकर सामने है। तमिलनाडु, बंगाल, केरल सब सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। चुनाव सर पर है और विपक्ष इस बार बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। यानी ये आग मजाक में नहीं लगी है, ये चुनावी चक्रवात बन गया है। संसद के भीतर विपक्ष कई बार एकजुट दिखा है। टीएमसी और कांग्रेस भले ही बंगाल में एक दूसरे की टांग खींचते रहे हों, लेकिन संसद में दोनों एक ही आवाज में गरजते हैं। इसलिए महाभियोग प्रस्ताव पर विपक्ष का साथ मिलना नामुमकिन तो नहीं लगता। हाँ, कुछ दल अपने फायदे नुकसान तौलेंगे, पर संसद के भीतर अक्सर सभी एक सुर में आ जाते हैं। यही असली गेम भी है। यहाँ असली दमखम लगेगा, क्योंकि सीईसी को हटाने का कानून बहुत मुश्किल है और 2023 के बाद ये और भी ज्यादा टफ हो गया है। प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी कथित है। प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है। पास कराने के लिए उस सदन से 2/3 वोट चाहिए। फिर दूसरा सदन भी पास करे, वहां भी 2/3 बहुमत जरूरी है। उसके बाद राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष के पास दोनों सदनों में 2/3 बहुमत है भी? बिल्कुल नहीं। और यही फंस जाता है पूरा नंबर गेम। लेकिन भारतीय राजनीति में जुगाड़ नाम की भी एक चीज हमेशा से रही है। कई दल ना एनडीए में है ना इंडिया में है। सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, अपना फायदा, अपना डर, अपना भविष्य। जैसे बीजू जनता दल, जो कभी बीजेपी के साथ मिलकर चलता था, लेकिन अब उड़ीसा में बीजेपी से सीधी लड़ाई में है। ऐसे दल किस तरफ झुकेंगे? उनका वोट क्या तस्वीर बदल सकता है? यह सब चर्चा का बड़ा बिंदु बन गया है। क्योंकि अगर संसद में सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आता है, तो चाहे वो पास हो या ना हो, सरकार की इमेज पर तो गहरा दाग जाएगा। सोशल मीडिया में बवाल होगा। विदेशी मीडिया इस बड़े मुद्दे की तरह इसे पेश करेगा और दुनिया पूछेगी, भारत के चुनाव आयोग को क्या हो गया है? भारत का चुनाव आयोग कभी दुनिया का सबसे विश्वसनीय चुनाव संस्थान माना जाता था। दुनिया के नए देशों को ईसी ने जाकर ट्रेनिंग दी थी। ऐसी प्रतिष्ठा पर दाग लगना सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी। आने वाले हफ्तों में होगा, क्या विपक्ष प्रस्ताव लेकर आता है? क्या नंबर गेम में जुगाड़ होता है? क्या सरकार प्रस्ताव को गिराकर बच निकलती है, या विपक्ष बस एक पॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक चला देता है? और अगर इसे सिर्फ दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो भी एक बात पक्की है, ज्ञानेश कुमार का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। पहले ऐसे सीईसी जिनके खिलाफ संसद में महाभियोग लाने की नौबत तक आ गई। जो भी हो, भारत की राजनीति अगले कुछ दिनों में एक ऐसा अध्याय लिखने जा रही है जो या तो सिर्फ राजनीतिक बहस होगा या लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा तूफान। आप क्या सोचते हैं? क्या विपक्ष इतनी हिम्मत दिखाएगा? क्या सरकार डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? क्या यह महाभियोग सिर्फ दबाव का खेल है? कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, ऐसी बेबाक पॉलिटिक्स अगर आपको भी समझनी है, तो ये कहानी शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।